नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस में हूं आपके साथ सुमन कुमार। आपको बता दें कि हमारे बगल में जो शख्स हैं ये आज सिर्फ भारत ही नहीं वर्ल्ड में परिचय के मोहताज नहीं है। हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा इनका परिचय हुआ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो है पोता है, जिनका नाम हुआ प्रकाश अंबेडकर। ये आज चंपारण की धरती पर आए हैं। आखिर क्यों आए हैं आपको बता देना चाहेंगे कि बोध गया का जो बोधि टेम्पल की जो लड़ाई चल रही है, जो मुक्त ब्राह्मण मुक्त बनाने को लेकर के, उसी आंदोलन को एक दिवसीय आंदोलन चंपारण में जो है महाधरना के रूप में दिया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ये पहुंचे हैं। सर, आपके चंपारण की धरती पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर, स्वागत करके लिए आपका आभारी है। सर, महाबोधि मंदिर को लेकर जो आप आए हैं, लगातार खासकर एक समुदाय के लोग जो कभी बौद्ध टेम्पल पर हमला करते हैं तो कभी इस्लामिक जो टेम्पल है उस पर जो है कहीं ना कहीं हमला करते हैं, क्या कहेंगे आप सर? देखिए, मैं उस बात पे तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हमला जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब बहुत अलग होता है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ये बात सही है कि बोधगया में जो है बीच में 2012-2013 में बम ब्लास्ट हुआ था, ये बात सही है। ये भी बात सही है कि 1950 के पहले बीटी एक्ट बना था। अब जो है वो लोग उस बीटी एक्ट में संशोधन मांग रहे हैं। सवाल ये है कि ये जो बोधगया की जो भूमि है, ये भूमि मेरे ख्याल से कई देशों के लोग उसको अपनी भूमि मानते हैं, और अपनी भूमि मानने की वजह से वो मत्था टेकने वहाँ पर आते हैं। और कई सरकारों ने ये भी कहा है कि भाई हमको बोधगया जाना है तो भारत में जाना है, तो भारत में जाना है तो हमको वीज़ा लेके नहीं जाना है, हम वैसे भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारी आस्था वहाँ पर टिकी हुई है। मैं समझता हूँ कि ये जो भावना है, देशों की जो भावना है, उसको हम लोग जो है वो समझना चाहिए, परखना चाहिए, और साथ साथ इन देशों को हम लोग अपने साथ में कैसे ले, ये भी एक बात है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। कई चीज़ों में हम लोग पीछे है। दुनिया जो है उससे हम लोग मांगते रहे। मतलब एक बात का जिक्र करूं, जब तक होमी बाबा ने एटम क्रैक नहीं किया था, तब तक हमारे यहाँ कोई ये जो कच्चे तेल की जो फैक्ट्रियां हैं वो लगाने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जैसे ही बाबा ने बीआरसी में संशोधन करते हुए एटम क्रैक करके एक नई टेक्नोलॉजी इस देश में उर्जित की, सभी देश वैसे भाग गया है। आज भारत उसी हालत में है कि सेमीकंडक्टर की जो बात है, जो हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं, दुनिया भर के देशों में हम घूम रहे कि आज आप आ जाओ, हम भूमि देते, आप सेमीकंडक्टर यहाँ पर बनाओ, ऐसी एक परिस्थिति है। वही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी देश के साथ आपने अगर लगाव बनाया है और बनाना चाहते हो, तो मैं समझता हूँ कि आपकी ये समस्या भी दूर होगी, क्योंकि ताइवान जैसा देश है कि जो कंडक्टर बनाता है, सेमीकंडक्टर बनाता है। ताइवान भी जो है वो बोधगया की भूमि को अपनी भूमि मानता है। हम जब चाहे तब आएंगे जाएंगे। तो इसको मैं समझता हूँ कि एक रिश्ते में अगर सरकार परिवर्तित करे ये बीटी एक्ट के मुताबिक, तो बिहार की समस्या और देश की समस्या दोनों जो है वो हल हो सकती है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। उस कानून में संशोधन होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ हाँ, संशोधन होना चाहिए। लेकिन संशोधन करते समय बुद्ध की विचारधारा को जो मानते हैं, कुछ खुलेआम मानते हैं, कुछ अपने आप में मानते हैं, उनका अगर विचार होता है तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बड़ी परंपरा इस देश में शुरुआत होगी।
और उसी की जो है वो बातचीत करने के लिए जो अलग अलग कमेटियाँ बन चुकी है उनसे बातचीत करने के लिए मैं 2 दिन से बुद्ध गया था, उनसे बातचीत हो गई और आज जो है वो आपके सामने हूँ। बोध गया टेम्पल आपके द्वारा जो देखा गया, यहाँ क्या लगा कि वहाँ, क्योंकि कुछ लोगों का दावा है, कुछ क्या हिंदू लोगों का दावा है कि वो विष्णु का उसमें जो है प्रतिमा पाया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जितनी हिस्टोरिकल प्लेसेस पुरानी हो जाती है उस पे जो है वो अलग अलग किस्म के आक्रमण होते रहते हैं। अब इस आक्रमण को आप कैसे देखते हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये आक्रमण नहीं होता, ये उस वक्त की जो जनरेशन होती है उनकी वो संस्कृति होती है, उस संस्कृति के निशाने वो छोड़ जाते हैं। अब इस बात को मानना या नहीं मानना ये मेरे ख्याल से हर इंडिविजुअल की बात है, ऐसे मैं मान के चलता हूँ। लेकिन एक परिस्थिति हम लोग ने ये कहना चाहिए भैया, जो इतिहासकालीन चीज़ें हैं वो जैसी की है वैसी आपने रखना चाहिए उसको, वो एक हिस्टोरिकल वैल्यू है, वो आपकी एक विचारधारा, एक धरोहर है। इसलिए कौन क्या कहता है, कोई नहीं के कुछ कहता है, ये मैं उस पर नहीं टिप्पणी करता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि ये पुराने लोगों का एक धरोहर है, एक विचारधारा है कि जिसको हम लोग ने जो है बरकरार रखना चाहिए, संभालना चाहिए। आने वाली जनरेशन जो है उसको हम लोग ने हैंडओवर उसी तरीके से करना चाहिए। छेड़छाड़ करने में मेरे ख्याल से मैं उचित नहीं समझता हूँ। अशोका ने जो हजारों मूर्तियाँ पूरे भारत में बुद्ध की लगाई, वो मूर्तियाँ कहीं ना कहीं आज विलुप्त होते दिख रही है। और वही दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जितने भी हिस्टोरिकल जो बड़े बड़े मंदिर है, टेम्पल है, उसमें बुद्ध की प्रतिमा को अनेकों रूप में, कहीं विष्णु के नाम से, कहीं शंकर के नाम से, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पूजे जा रहे हैं। जैसे मेरे यहाँ भी जो है ब्रह्म बाबा के नाम से पूजे जाते हैं। एक बहुत पुराने, लग रहा है कि लाखों वर्ष पुराने जो है एक बुद्ध की टेम्पल है जो काफ़ी पुराना है, लेकिन उसे लोग ब्रह्म बाबा के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा, मैंने जैसे आपसे कहा कि भैया चारवाक से लेके अठारहवीं सदी में केरला में आखिरी जो गुरु माने जाते हैं, मतलब संतों में जो आते हैं वो आखिरी वहाँ पर माने जाते हैं। 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, 21वीं सदी में, अब आज तक किसी को गुरु की उपाधि मिली नहीं है, संतों की उपाधि मिली नहीं है। ये इनका जो पीरियड है ये आते गए, उनका जो कार्य था वो कार्य है। मेरे ख्याल से उसको स्वीकारना या नहीं स्वीकारना ये खाली हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो आज मिटाने की बात जो चली है वो हकीकत नहीं, मैं ऐसे मान के चलता हूँ। देखिए कि अयोध्या की जितनी खुदाई हुई, ऑफिशियली जो है वो 160 जगह की खुदाई होने वाली थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 90 के खुदाई के बाद उसको रोक दिया। अब उसको रोका इसलिए कि राहुल सांस्कृत्यायन ने जो अयोध्या के बारे में कहा था कि ये साकेत शहर है, जो खुदाई में मिला वो साकेत का ही इतिहास वहाँ पर मिला। जी जी। अब देखिए कि यहाँ आप क्या कहोगे, एक तरफ लोगों की आस्था है, दूसरी तरफ इतिहास की हकीकत है। आपकी जनरेशन में क्या करना चाहिए? मैं कहूँगा जो कोर्ट ने किया कि भैया
इस मामले को हमको दफन करना है, पूरा ख़त्म करना है, मिटाना है। इसलिए इतिहास कुछ भी हो, हम इनसे निकाल के इनके हाथ में दे रहे हैं। इतिहास को आस्था के नाम पर जो है इतिहास को दबाया जा रहा है। सवाल ऐसा है कि आस्था के नाम, इतिहास आस्था के नाम से दबाया जाता है या नहीं दबाया जाता, वो अलग बात है। इतिहास हमको सिखाता है, मैं ये कहता हूँ, आस्था नहीं देता। आपकी भावना, आपकी विचार जो है वो आस्था बनती है। इसलिए इतिहास में अगर हम लोग, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि भाई आप अपनी ज़िंदगी जियो, वर्तमान की ज़िंदगी जियो, भविष्य की ज़िंदगी आप जियो। जब तक मरते नहीं तब तक आप अपनी ज़िंदगी जियो। जो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं और उनको जैसे चाहिए था वैसे वो जी चुके हैं, आप उनकी ज़िंदगी को लेके आप अपनी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद कर रहे हो? उनका एक रास्ता था जीने का, आप वो सही था गलत था, जो था वो था, उनके साथ में चली गया। आप अपना रास्ता बनाइए, आप अपने विचारधारा बनाइए, आप अपना उद्देश्य बनाइए और उसी के मुताबिक चलिए, तो ही शांति होगी। नहीं तो वरना शांत, इतिहास में अगर अटके रहोगे तो आपका पिछड़ापन कभी निकलेगा ही नहीं। आप वर्तमान में जियोगे और भविष्य का सोचोगे तो ही आपका परिवर्तन की लड़ाई आप लड़ सकते हो, वरना नहीं लड़ सकते। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर जी, जिन्होंने खुलेआम जो है जो भी बातें हुई है उन्होंने बोध गया को लेकर के और जो अयोध्या को लेकर के भी उन्होंने सारी साफ साफ बातें बता दी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।